दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन में। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की प्रारंभ की कहानी हमने अपनी लास्ट वीडियो में जानी थी। आज हम बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी को लेकर आए हैं। बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी है पति कौन। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप ऐसे ही किसी और स्टोरी को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बेताल ने अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए विक्रम को एक कहानी सुनाई। यमुना के किनारे धर्मस्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप राज नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वह बड़ी रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उसके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का विवाह करना चाहती हूँ। होनहार की बात की उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरे लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ वह भी एक लड़के से वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे में इकट्ठे हुए तो देखते हैं क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है जो उनके साथ आए थे। अब क्या हो, ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देवयोग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करने चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई, उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाता नहीं था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिझड़ मारा, पीटा। फिर भी वह नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुत कहा पर भोजन करने के लिए राजी ना हुआ। उसने कहा कि जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वह आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को खा पीकर सब सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप उस पोथी को लेकर चल दिया जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था। वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है, वह मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी थी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वह उसके बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है, इसीलिए वही उसका पति हुआ। राजा यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर चढ़ गया। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल उसे अगली कहानी सुनाता है। दोस्तों, यह थी बेताल पच्चीसी की दूसरी कहानी।
पति कौन। विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा थे और उनके द्वारा किया गया न्याय हमेशा सही रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मॉर्निंग विद मोटिवेशन को और ऐसे ही बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। फिर मिलेंगे बेताल 25 की अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।